ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिकली सेल के बारे में। इतना मैं बता दूं कि सेल एक ऐसा चैप्टर है जहां से हर एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे वो मेडिकल का हो फॉर दैट मैटर, या फिर और भी कोई एसएससी और कोई भी एग्जाम हो, ये चैप्टर आपको अगर उसमें साइंस आ रही है तो 100% मिलेगी। इससे पता चलता है कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि सेल किसने आइडेंटिफाई किया, किसने डिस्कवर किया और नाम किसने दिया। तो दैट इज रॉबर्ट हुक। ठीक है, पीवाईक्यू भी है, सिर्फ डिफेंस का नहीं, बहुत से एग्जाम्स का पीवाईक्यू है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में कभी कभी पूछ लेते हैं कि उनके कॉम्पोनेंट्स कौन से हैं। बेस, मिरर, स्टेज स्विवेल, कंडेंसर, इसके बारे में पूछता है। हाँ, और आईपीस और बॉडी ट्यूब। तो एक बार इसको देख जरूर लेना क्या क्या है इसमें, कंटेंसर स्पेसिफिकली। ठीक है, उसकी पोजीशन और उसका वर्क एक बार देख ले। ये है सेल्स ऑफ अनियन पील, जो आई गेस सबने एक्सपेरिमेंट किया ही होगा 9th स्टैंडर्ड में। दिस इज क्लेमाइडोमोनास और पैरामीशियम यूनिसेल्युलर, यानी एक सेल का एग्जाम। ये याद रखना है, पूछता है। एज आई टोल्ड यू, डब्बे सारे पढ़ने हैं तो डब्बे सारे पढ़ने हैं। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन के बारे में, परविंजे फाइबर, प्रोटोप्लाज्म, ये सब पूछता है। ठीक है, ये पढ़ना। एंड वेरियस सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, देख जरूर लेना कि कैसा होता है। फैट सेल में देखो पूरा लिक्विड लिक्विड भरा है, फ्लैट भरा है। बोन सेल ऐसा होता है, स्टाई। ओवम ऐसा होता है, स्मूथ। मसल्स ऐसा, ब्लड सेल्स ऐसा, नर्व सेल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बात करी है हमने। एंड स्पर्म ऐसा। तो एक बारी देखना है। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट जो फीचर है सेल में, वो उसके ऑर्गेनल्स। बट ये भी इम्पोर्टेंट है। अमीबा का एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। अमीबा जिस भी चैप्टर में, आपको हर चैप्टर में अमीबा मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अमीबा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है और इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके बारे में पढ़ना जरूर। नाउ दिस इज पीवाईक्यू। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल अगर कहीं भी पूछते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फीचर्स पूछते हैं। पहला क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। दूसरा क्या है, सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को वो डिफ्यूजन के थ्रू जाने देती है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कैसे होता है, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, इसको याद। और सेल को, ये सेल की डेफिनेशन है, डू स्टडी दैट एज वेल। दूसरा, ये CO2 कैसे बॉडी में आती है, कैसे सेल में आती है, कैसे आउटसाइड जाती है डिफ्यूजन के प्रोसेस से, वो बताया। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन ब्लड में और सेल में कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है इसको। ठीक है, और वाटर भी लॉ ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो करता है, जिसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट, ऑस्मोसिस। इससे तो ना जाने कितने क्वेश्चंस बन चुके हैं। आप खुद ही उठाओगे ना पीवाईक्यू, दिखेंगे भर भर के ऑस्मोसिस के। और वो कहाँ से पूछे जाते हैं मैं बताती हूँ, यहाँ से। ये जो 3 कंडीशन है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, उसमें कैसे होता है, उसमें एग्जाम, ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन है, फिर उसमें होता क्या है, ये उसका सर्कमस्टांसेस है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ठीक है, सेम गोज विद आइसोटोनिक की, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन कि वो क्या है। ठीक है, ये पूछता है। और फिर उसमें होता क्या है कि वाटर दोनों मेम्ब्रेन में बराबर जाता है, क्योंकि आइसोटोनिक में इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, तो कहीं पे भी वाटर की मूवमेंट नहीं होती है। फिर आता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। कैसे सॉल्यूशंस को हाइपरटोनिक कहते हैं, उसकी डेफिनेशन। और उसमें अगेन वाटर क्रॉसेस द मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, ये तीनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब 2 एग्जाम्पल हैं इसके,
एक्सपेरिमेंट्स पूछता है, इसको पढ़ना है। क्या ऑस्मोसिस एग में कैसे होता है और ऑस्मोसिस रेजिन और एप्रिकॉट में कैसा होता है, ये एक्सपेरिमेंट्स भाई छोड़ के मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो गेन वाटर करते हैं ऑस्मोसिस से, ये एक फैक्ट है। एज आई टोल्ड यू, ये वाला जो पेज है ना, ये सेल्फ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है इसको, ठीक है। डिफ्यूजन एक्सचेंज गैसेस करने के लिए बहुत अच्छा होता है, वाटर के लिए होता है ऑस्मोसिस। इस चीज को याद रखना है, ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अच्छा, ये पीवाईक्यू है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है, मैं बता देती हूँ यहीं, सेमी परमिएबल होती है, वैसे पढ़ोगे आप तो पता चल जाएगी। मेड अप ऑफ बायलिपिड्स, ये 11th स्टैंडर्ड में बायलिपिड्स मेंशन है, यहाँ सिर्फ लिपिड्स है बट इससे भी काम चल जाएगा। बायलिपिड्स एंड प्रोटीन, याद रखना, ठीक है। और ये अमीबा का है, फिर मैंने बताया अमीबा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, इसके बारे में जो मिले पढ़ लेना। एंडोसाइटोसिस, कि ये इंगल्फ करता है बाहर के मटेरियल को अपने अंदर, उसको अंदर ले लेता है, उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। और फिर जब वेस्ट को बाहर निकालता है बॉडी से, उसको एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। बाय द वे, साइटोसिस, ये सेल के लिए यूज होता है, जैसे साइटोकाइनिन आपने प्लांट हार्मोन में पढ़ा होगा, सेल डिवीजन में यूज होता है। ओके, सेल वॉल अगेन एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है सेल का। प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया में ही सिर्फ सेल वॉल मिलते हैं, ये पीवाईक्यू है, पूछा जाता है कि सेल वॉल किसमें, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है कि प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में, ठीक है। फंजाई में भी होते हैं और बैक्टीरिया में भी होते हैं, एनिमल्स में नहीं, जैसे यहाँ दिया। एक इंपॉर्टेंट चीज है सेलुलोज। प्लांट सेल वॉल जो होती है रिजिड होती है, और अच्छा खासा रिजिड स्ट्रक्चर होता है, किसलिए, क्योंकि इसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है, ये वाला पढ़ना पक्का से। ऑस्मोसिस और प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, कि प्लांट सेल जब वाटर लॉस करता है तो कैसे करता है, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस। याद से पढ़ना, आया हुआ क्वेश्चन। एंड दिस, ये भी कभी भी उनका मन होता है एक्सपेरिमेंट से पूछने के लिए, तो वो पूछते हैं कि आयोडीन सोल्यूशन स्टेन के लिए यूज होता है, सैफरन यूज होता है, और क्या, मिथाइलिन ब्लू। अगर आप ग्रेजुएशन में है और आपका सब्जेक्ट ZBC है और आपने बॉटनी स्पेसिफिकली ली है, जब आप सेल को स्टेन करते हैं तो आप ये तीनों चीजें यूज करेंगे, क्या, आयोडीन सोल्यूशन, सैफरन सोल्यूशन और मिथाइलिन ब्लू, सेल को स्टेन करने के लिए, ताकि माइक्रोस्कोप में अच्छी स्टडी हो जाए। देन ये वाला इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, न्यूक्लियस कैसे स्टेन होता है। न्यूक्लियस डार्कली कलर्ड स्टेन होता है, स्फेरिकल ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, क्या होता है वो, न्यूक्लियस होता है। इसको इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस के फीचर्स है, न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके स्टेटमेंट्स आए हुए, तो इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। यस, एक और चीज, न्यूक्लियस में ही हमारा क्या होता है, क्रोमोसोम, रॉड स्ट्रक्चर जैसा होता है वो, और वो क्रोमोसोम में क्या होता है हमारा, डीएनए। डीएनए क्या है हमारा, हेरिडिटरी मटेरियल, जो वन जनरेशन टू अदर जनरेशन पास होता है, जिसमें हमारे जेनेटिक कोड्स होते हैं, और डीएनए के अंदर हमारे होते हैं जीन्स। ये वाला भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना, समझे। सो क्रोमैटिक मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह आपको न्यूक्लियस में दिखेंगे। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर ये वाली लाइन उठा के क्वेश्चंस में आ सकते हैं, तो इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली याद करेंगे। एंड ये न्यूक्लियस का रोल, प्लीज लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को पढ़ना, हर लाइन से पीवाईक्यू है और इम्पॉर्टेंट है। दिस डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसका डिफरेंस भी पूछता है, इंपॉर्टेंट है एज वेल पीवाईक्यू, सो डू स्टडी वेल।
वायरसेस जो होते हैं वो मेम्ब्रेन लैक करते हैं, हेंस वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर लाइफ का शो नहीं करते और दूसरे की सेल मशीनरी को यूज करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये क्वेश्चन बहुत बारी आता है। जस्टिफाई करने के लिए आता है विद स्टेटमेंट, तो ये वो स्टेटमेंट है जो उसका आंसर है, प्लीज याद करना है, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें दो चीजें पूछते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे ऐसे राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। यहाँ पे लिखा है राइबोसोम्स प्रेजेंट एंड प्रोटीन मैन्युफैक्चर, प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, लिपिड्स को मैन्युफैक्चर करता है और फैट्स को, और बिल्डिंग सेल में हेल्प करता है। इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। एसईआर का फंक्शन है और ये आरईआर का फंक्शन। पढ़ना ये पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू ये है कि राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं। क्या काम करते हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एज अ होल फंक्शन, प्लीज इनके फंक्शंस अच्छे से पढ़ना, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, ऑब्वियसली आप लोग के पास है ही वो फैसिलिटी, बट जो बता रही हूँ प्लीज उनको पढ़ना। देन गोल्जी एपरेटस, अगेन एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल, ये उनका इंट्रोडक्शन है, ये उनका फंक्शन है। फंक्शन में मेनली द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द एंडोप्लाज्मिक, ये पैकेजिंग और प्रोडक्ट ट्रांसफर करने में हेल्प करता है वेसिकल्स, ठीक है। और गोल्जी क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ लाइबोसोम्स। लाइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। क्यों बोलते बताती हूँ, पहले उससे पहले कि इसमें क्या होता है, लाइबोसोम्स में हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं डाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लाइबोसोम्स के बारे में बताया हुआ है, प्लीज इसको पढ़ना। मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं कि लाइबोसोम में बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, तो जिस सेल का लाइबोसोम फटा वो पूरा सेल खा जाता है, इनगल्फ करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। ये पीवाईक्यू है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। और बहुत रिपीट पूछते हैं, मैं सेल से बता दूं, सेल से एक सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस ही आते हैं और वही रिपीट होते हैं। जब आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो और करोगे आपको समझ में आ रहा होगा कि सेल से सिर्फ एक ही तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं और यही क्वेश्चंस हैं जो आ रहे हैं और सब इसी चैप्टर से आ रहे हैं और लोग सोचते हैं कहाँ से आते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर हाउस ऑफ सेल होता है। इसके फोल्ड्स एटीपी जनरेट करते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म याद कर लेना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। एनर्जी करेंसी भी इसी को बोलते हैं, ये भी पीवाईक्यू है, पूछा हुआ। बहुत इजी है बट लोग इसको भी आंसर नहीं कर पाते, तो इसको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। एक और चीज, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ही ऐसे दो ऑर्गेनल हैं जिनके पास इनका ओन डीएनए है। ये तो ना जाने कितनी बार क्वेश्चन अपने आप में पूछा हुआ है कि विच ऑर्गेनल हैव इट्स ओन डीएनए, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस प्लास्टिड, दे हैव देयर ओन डीएनए और ये अपना ओन प्रोटीन बनाते हैं। प्लीज इस चीज को मार्क कर लो, कहीं नोट करके लिख लो, स्टिकी नोट लगा के चिपका लो, ये तो मतलब फ्री का एक नंबर देने वाली बात है। प्लास्टिड्स में क्रोमोप्लास्ट होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो मतलब कलर, तो जिसमें कलर होगा वो कलर प्लास्टिड्स क्रोमोप्लास्ट, और ल्यूको मतलब व्हाइट, कलरलेस प्लास्टिड। क्रोमोप्लास्ट में एक क्लोरोफिल आता है जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है, तो ग्रीन पिगमेंट कौन सा होता है अपना, क्लोरोफिल, पीवाईक्यू है। क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और ये हर क्लोरोप्लास्ट का कौन सा कलर है, क्या फंक्शन है, एंड ऑफ कोर्स इसका प्लास्टिड के पास ओन डीएनए है और राइबोसोम। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज ये प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ना नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। वैक्यूल्स एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें से पूछते हैं वैक्यूल प्रेजेंट कहाँ होता है। लार्ज बड़ा बड़ा वैक्यूल 70% कौन से सेल का होता है, तो वो प्लांट सेल का होता है। प्लांट सेल में हैवी और लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, ये पीवाईक्यू है। चाहो तो और भी डिटेल्स पढ़ सकते हो बट इससे पूछते यही। सेल डिवीजन में हमारे दो चीजें होती है, माइटोसिस और मियोसिस, इसका प्रोसेस है, इस प्रोसेस को पढ़ सकते हो। इतने इन डिटेल नहीं पूछते, बस ये पूछते हैं कि जब ज्यादा हमको सेल डिवाइड करने 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो क्या होता है,
तो जेनेटिक मटेरियल नहीं डिवाइड होता बट सेल डिवाइड होता है उस माइटोसिस में। जहां हमको और जहां हमको जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं मियोसिस। ठीक है, मियोसिस यहाँ नहीं है, ये मियोसिस। तो माइटोसिस एंड मियोसिस का यही प्रोसेस है। सेल डिवीजन, ये क्वेश्चन आता है कि जहां सेल डिवीजन है, चोट लग गई है, रैपिड हमको सेल चाहिए, तो डिवीजन कौन सा यूज होगा? तो याद रखना माइटोसिस। ठीक है, बट अगर पूछ ले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन में सेल्स बन रहे हैं, जाइगोट बन रहा है, तो कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। ये एक क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, पूछते हैं तो यही क्वेश्चन पूछेंगे। बाकी आपसे कोई स्टेजेस वगैरह नहीं पूछने वाला, वो नीट के एग्जाम्स में पूछता है, बाकी नॉर्मल एग्जाम्स में ये सब नहीं पूछते। तो माइटोसिस एंड मियोसिस, इसको एक बार पढ़ना जरूर, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एज आई हैव टोल्ड यू कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेल चैप्टर, इसको जितना अच्छे से पढ़ोगे विल बी गुड इनफ। और ये जो पॉइंटर्स है ना, याद करके पढ़ लेना यार। कभी क्या होता है ना कि एग्जामिनर कुछ नहीं करता, बस यहाँ समरी में आता है, एक लाइन उठाता है, पूछ लेता है, जैसे यही पूछ लिया। The nucleus in eukaryote is separated from the cytoplasm by double-layered membrane and it directs the life process of the cell. The nucleus in, ये खा गया। अब बोला कि किस में होता है ये सब, तो यूकैरियोट आंसर है उसका। समझ रहे हो? तो लाइंस कम से कम सारे चैप्टर्स की नहीं पढ़ सकते, तो इसकी तो पढ़ लेना। आई नो टाइम लगता है, बट एक बार ही आप समझ लोगे ना ये सारी लाइंस, लाइक क्रोमोप्लास्ट, प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज स्टोरेज, सी वो वहां पे नहीं दिया है बट यहाँ पे दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइंस इंपॉर्टेंट है। और सेल चैप्टर, मैं आपको चैप्टर्स बताती हूँ। एक तो सेल कभी नहीं छोड़ना, मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा लाइफ प्रोसेस, देखोगे पता चलेगा ये 50% तो इसी से आ रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री। तो ये दो चैप्टर्स कितने इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हो, है ना? इन दोनों के साथ कोताही नहीं बरतनी है। जो चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें कुछ नहीं है, वो मैं आपको ऑलरेडी वहां चैप्टर्स में एक्सप्लेन में वीडियो में बता दूंगी। बट इनकी तो ऑर्गेनल्स मैंने इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करी हैं। डू रीड इट वेल। एंड ये दो डब्बे मैंने बोला है, डब्बे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की, ये तो मतलब छोड़ने ही नहीं है। और ये देखो, प्लांट सेल 70% बड़ा, ये वैक्यूल है। ये टर्जिडिटी देता है, एक क्या हो गया, हाँ, ये टर्जिडिटी देता है सेल को, यानी अच्छे से कुशनिंग देता है कि ये सेल बर्स्ट ना हो या उसको कोई डैमेज ना हो। प्लीज इसको देख लेना। ये सेल वॉल मैंने बताया सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। देखो जरा, अगर ये देखो एनिमल सेल आपको दिख रही है कहीं, प्लांट से सेल वॉल, सेल वॉल नहीं है। ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है जो आता ही आता है। राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो प्लीज ये सब पढ़ना। और ये इसका डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। सो डू स्टडी ऑल दीज थिंग्स। वायरस के बारे में मैंने बताया आपको, क्रोमोसोम और डीएनए मटेरियल, न्यूक्लियस हमारा कौन सा स्टेन होता है, ये स्टेन जो यूज होते हैं एक्सपेरिमेंट्स में, प्लाज्मोलिसिस, सेल वॉल, इन सब के बारे में आपको जो बताया है, प्लीज अच्छे से सब पढ़ लेना, बिकॉज ये क्वेश्चंस आते हैं। आप उठाओ पीवाईक्यू, चेक करो एक बार, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय।